अध्याय 1। जंगल का दिल। एक सुदूर जंगल में, जहां दुनिया की हलचल नहीं पहुंच पाती थी, दो शक्तिशाली गोरिल्ले रहते थे, कुमो और झुरी। दोनों विशाल थे। उनके मांसपेशियां मजबूत और घने बालों के नीचे उनकी आंखों में गहरी समझ थी। कुमो, जो बड़ा था, जंगल का नेता था, और झुरी, जो छोटा था, उसकी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन, जैसे ही सूरज पेड़ की शाखाओं के बीच से झांकने लगा, एक अजीब आवाज जंगल में गूंजने लगी। यह वह सामान्य जानवरों की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ अलग था। एक मानव की आवाज। कुमो और झुरी, जो इसकी रहस्यमयता से आकर्षित हुए थे, आवाज का पीछा करते हुए एक खुले क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक बड़ी चट्टान पर नदी के किनारे एक युवती बैठी थी, जिसकी सुनहरी बाल हवा में लहराती थी। वह शांति से बैठी थी, जैसे वह इस जंगल का हिस्सा हो। उसका नाम लिली था। वह शहरी जीवन की हलचल से दूर शांति की तलाश में इस जंगल में आई थी। वह साहसी थी, जो हमेशा नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए तत्पर रहती थी। जंगल ने उसे अपने में समेट लिया था, जैसे एक अदृश्य शक्ति के कारण। पहले तो लिली को पता नहीं चला कि दो गोरिल्ले उसे देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कुमो की आंखों से संपर्क किया, दोनों की आंखें मिली। एक क्षण के लिए संकोच हुआ, लेकिन फिर लिली ने मुस्कुराया। यह मुस्कान गर्मजोशी से भरी हुई थी, बिना डर के, जो कुमो को चौंका दिया। झुरी, जो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु था, धीरे धीरे लिली के पास गया और हवा में गंध लेते हुए उसकी ओर बढ़ा। लिली, झुरी के मासूम इशारे से आकर्षित होकर, धीरे से अपनी हाथ बढ़ाई। झुरी ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी बड़ी और गर्म अंगुलियों से उसका हाथ पकड़ा। वह साधारण सा स्पर्श एक अनकहे संबंध को जन्म देता है, जिसे समझ पाना मुश्किल था। उस पल से लिली हर दिन जंगल आने लगी और वह कुम्मो और झुरी से मिलती रही। उसने उन्हें दूर से देखा और धीरे धीरे उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। कुमो और झुरी को उसकी उपस्थिति की आदत हो गई थी। जंगल, जो पहले अकेलापन देता था, अब दोस्ती और संबंधों से भरा हुआ था। अध्याय 2। अनकहे रिश्ते। दिन सप्ताहों में बदल गए और लिली कुमो और झुरी के साथ अधिक समय बिताने लगी। वह नदी के किनारे घूमती, गोरिल्लों को खेलते हुए देखती और उनके बीच बातचीत को समझने की कोशिश करती। कुमो अक्सर नदी के किनारे बैठा रहता, उसकी नजरें दूर तक जाती, जैसे वह कुछ गहरे विचारों में डूबा हो। झुरी, जो अधिक चंचल था, कभी कभी पेड़ों से झूलते हुए लिली को दिखाने के लिए कतराता रहता था। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, लिली नदी के किनारे बैठी थी और उसने कुमो और झुरी के चित्र बनाए। वह देख रही थी कि गोरिल्ले कैसे एक दूसरे से संवाद करते हैं। कुमो और झुरी के बीच एक अटूट बंधन था, जो लिली को बहुत आकर्षित करता था। कुमो का हर निर्णय और झुरी का प्रत्येक कदम उसकी समझ से परे था, लेकिन एक छिपी हुई सादगी थी, जो दोनों के संबंध को और भी प्यारा बनाती थी। कुमो ने धीरे धीरे लिली को अपनी नजरों से देखा। एक अजनबी सी भावना ने उसे घेर लिया। यह भावना उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। वह जानता था कि जंगल उसके लिए है, लेकिन लिली कुछ अलग थी। उसने महसूस किया कि वह उसे कुछ खास तरीके से देखता है, जैसे कोई गहरी कनेक्शन हो। लिली की मासूमियत और शांति ने कुमो के दिल में कुछ ऐसा जगह दिया, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अध्याय 3। एक बढ़ता हुआ संबंध। कुछ दिन बाद एक भारी तूफान आया। आसमान घना हो गया और बारिश तेजी से गिरने लगी। लिली, जो जंगल में अकेले चल रही थी, तूफान में फंस गई। वह रास्ता भूल गई और मुश्किल में पड़ गई। बारिश ने जंगल को एक डरावना स्थान बना दिया था और मिट्टी में चलना मुश्किल हो गया था। कुम्मो और झुरी ने लिली की परेशानियों को महसूस किया और तुरंत उसकी ओर दौड़े। कुमो ने अपनी मजबूत बाहों से उसे उठाया और अपनी छाती के पास सहेजते हुए उसे सुरक्षित स्थान तक ले गया। झुरी, जो तेज था, रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों गोरिल्ले बिना किसी परेशानी के जंगल को पार कर रहे थे, जैसे उनके शरीर का हर हिस्सा जंगल के रहस्यों को समझता हो। लिली उनकी ताकत और दक्षता को देखकर हैरान रह गई। वह एक पल को डर नहीं महसूस करती थी, बल्कि वह उनके साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। जब वे गुफा तक पहुंचे, तो लिली की सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन वह डर से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से भरी हुई थी। गोरिल्ले ने उसकी जान बचाई और वह उनके बारे में महसूस करने लगी,
जैसे वे केवल जंगल के जीव नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए परिवार बन गए थे। अध्याय 4। दिल की निर्णय। तेज बारिश थम गई और जंगल शांत हो गया। लिली ने महसूस किया कि वह गोरिल्लों से जितना जुड़ी है उतना कभी किसी से नहीं जुड़ी, लेकिन एक आंतरिक संघर्ष था। वह जानती थी कि उसे वापस लौटना होगा। उसकी दुनिया जो शहर में थी उसे छोड़ नहीं सकती थी। लिली के मन में यह ख्याल था कि क्या वह अपनी नई जीवन शैली को छोड़ सकती है और इस जंगल में रह सकती है। एक रात जब सितारे आसमान में चमक रहे थे, कुमो धीरे से लिली के पास आया। वह धीरे से बैठा और उसकी विशाल आकृति ने एक लंबा साया डाला। उसने लिली की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। झुरी थोड़ी दूरी पर बैठा था, जैसे उसे पता हो कि यह महत्वपूर्ण समय है। लिली ने कुमो की आंखों में देखा और एक गहरी समझ की भावना महसूस की। वह जानती थी कि उसे जाना होगा, उसे अपने जीवन में वापस लौटना होगा। वह जंगल को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन उसे अपनी दुनिया में भी अपने कर्तव्यों का पालन करना था। कुमो ने अपनी विशाल हथेली लिली के कंधे पर रखी, जैसे वह बिना शब्दों के उसे विदा दे रहा हो। लिली ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसकी गर्मी महसूस की। वह जानती थी कि वह कभी भी इस जंगल और इन गोरिल्लों को अपने दिल से नहीं निकाल पाएगी। कुमो और जुरी ने उसे विदा किया और लिली ने अपने रास्ते पर चल पर